नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशा अरोड़ा बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। बहुत बार आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सिर्फ एक डाइट से आप लोग अपनी डिजीज़ को दूर कर सकते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपनी डिजीज़ को दूर कर सकते हो। आज मेरा ये वीडियो है अपने 15 साल की प्रैक्टिस में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, जिनके कंसेप्शन की प्रॉब्लम है या बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत सारे हमारे को आयुर्वेदा में अप्रोच करते हैं मेनली 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के। जैसे कि फर्स्ट पेशेंट्स वो हैं जो कंसेक्यूटिव आईवीएफ फेलियर्स के बाद हमें यहाँ पर हमारे सेंटर पे अप्रोच करते हैं एंड दे आर वेरी डिप्रेस्ड। सेकेंड जो पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं वो होते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले। बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइल्स वो लेकर आते हैं हमारे पास, जहाँ पर उनका अल्ट्रासोनोग्राफी, एचएसजी, ट्यूबल ब्लॉकेज है कि नहीं है, ओवुलेशन स्टडी की फॉलिकल का कितना साइज बढ़ रहा है, 18 से 20 mm जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 12th डे पे रप्चर कर रहा है कि 14th डे पे रप्चर कर रहा है। वो सारे हार्मोनल टेस्ट होते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन का टेस्ट हुआ होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट हुए होते हैं, बहुत सारे टेस्ट हुए होते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स वो लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब वी आर बीइंग गाइडेड बाय मॉडर्न मेडिसिन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड उस कैटेगरी को किस कैटेगरी में डाल दिया जाता है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी तो है लेकिन हमारे पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये क्यों है। बट आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, इसके कारण का एक्सप्लेनेशन है। और वो कारण मैंने ढूंढा नहीं है इन 15 सालों में, वो ऑलरेडी हमारे जो ग्रंथ्स थे, जो एंशिएंट ओल्ड स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं कि क्या रीज़न है दैट इज़ अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड क्यों? क्योंकि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बट देर इज़ अ कॉज, देर इज़ अ कारण। उस कारण को ठीक करने के लिए एंड मोर ओवर जो आईवीएफ फेलियर्स वाले पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं उन केसेस में भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। दैट्स वाई ये वीडियो मेरा उन सबके लिए है। आई वॉन्टेड टू शेयर कि हम लोग किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। अब जो आईवीएफ के पेशेंट्स होते हैं, आईवीएफ में क्या होता है, आर्टिफिशियली ओवम एंड स्पर्म को जो है उसको कंसेप्शन के लिए एक एम्ब्रियो जो है वो क्रिएट किया जाता है, एंड देन उसको इम्प्लांट जो किया जाता है वो आपके ही यूट्रस में किया जाता है। तो इम्प्लांटेशन इज़ इन योर यूट्रस ओनली। अगर ऐसा कोई कॉज है जिसके कारण इम्प्लांटेशन जो है वो परफेक्ट नहीं हो पा रही है, आपका एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं है या आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, एंड इन मेनी केसेस जैसे कि कुछ पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस होता है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एडहेशंस इन योर यूट्रस पे, बहुत सारे एडहेशंस है, यूट्रस अपने आप में हेल्दी नहीं है। तो उन केसेस में इवन आफ्टर आईवीएफ एक तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि आईवीएफ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाहर एक एम्ब्रियो क्रिएट करके अल्टीमेटली उसको नरिशमेंट, उसका ग्रोथ, उसकी हेल्दी प्रोजेनी जो क्रिएट होनी है वो आपके अपने यूट्रस ने करनी है। तो आपका अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आईवीएफ जो है दैट्स 25 to 30% सक्सेस रेट होती है। यानी कि अगर 100 लोगों ने आईवीएफ करवाया तो हेल्दी प्रोजेनी जो है जस्ट 25 केसेस आउट ऑफ 100 में पॉसिबल हो पाती है, दैट टू अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अब उन सब केसेस के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि देयर इज़, आयुर्वेदा में क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ आयुर्वेदा में हम लोग क्या करते हैं। दैट इज़ अ गर्भ संस्कार, बीज संस्कार। बीज क्या है? दैट इज़ द स्पर्म एंड ओवम इन केस ऑफ फीमेल। बीज संस्कार में हम लोग वो सब चीज़ों को इन कंसिडरेशन रखते हैं। मोस्टली तीन चीज़ों को हम कवर करते हैं इस बीज संस्कार में, एंड इसका टाइम पीरियड रहता है 3 to 5 months का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम बीज संस्कार में कवर करते हैं दैट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी अप्रोच करते हैं, जैसा कि कुछ लोगों को जो बच्चा फर्स्ट चाइल्ड है दैट इज़ ऑटिज़म हो, उस चाइल्ड को ऑटिज़म हो गया है और कुछ जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ या आर्थराइटिस या कुछ ऐसी जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो आपकी हेरिडिटरी चलती हैं, जो आपके फादर्स में थी, जो आपके 4 फादर्स में थी, चाहे वो मदर के केस में हो चाहे वो फादर के केस में हो। तो ऐसी जेनेटिकल अनॉमलीज़ को दूर करने के लिए आयुर्वेद में बीज संस्कार किया जाता है। बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो पेशेंट को कंसेप्शन से प्री कंसेप्शन फेज में हम लोग पेशेंट को इस तरीके से
प्रिपेयर करते हैं फीमेल ऑल्सो एंड मेल ऑल्सो कि जो आगे आने वाली जनरेशन है इट शुड नॉट हैव दैट टेंडेंसी ऑफ जेनेटिकल एनॉमलीज। जैसे ऑटिज्म के कई केसेस ऐसे आए हैं, फर्स्ट ब्रदर ऑटिज्म है, ट्राइसोमी है, सेकंड भी ऐसा ही ट्राइसोमिक चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स का है, एंड थर्ड दे डोंट वांट लाइक दैट। उसके लिए हमें बीज संस्कार करना पड़ता है। कुछ केसेस में हम यूट्रस के अंदर कुछ ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हैं वो डालते हैं। उसके साथ क्या होता है, सेकंड चीज़ जो हम इसमें बीज संस्कार में करते हैं दैट इज़ द एंडोमेट्रियम जो है वो आपकी 8 to 10 mm एंड दैट टू ट्रिपल लाइन हो जाती है। वो कैसे होती है, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हम आपके, जिसको मूत्रवस्ती कहते हैं, आपके यूट्रस के अंदर इम्प्रेगनेट कर देते हैं, जिससे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन एट दैट पॉइंट इंक्रीज होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है ड्यूरिंग एंडोमेट्रियम को, तो प्रोलिफ्रेशन होती है, प्रोलिफ्रेशन होती है तो हेल्दी प्रोजेनी क्रिएट होती है, इम्प्लांटेशन विंडो जो है वो बहुत अच्छा सेट हो जाता है। इन केस आप आईवीएफ के लिए भी जा रहे हैं तो सक्सेस के चांसेस इन आईवीएफ ऑल्सो बढ़ जाते हैं। थर्ड केस जो हम देखते हैं, एग क्वालिटी को इन्हांस करना। आपकी एग क्वालिटी इन्हांस्ड होनी चाहिए। बहुत बार ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि हमें आईवीएफ के लिए बोला गया एंड दैट टू डोनर एग, हमें किसी और लेडी का एग लेने के लिए बोला गया क्योंकि हमारी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट स्टिल वी नीड एंड वी वांट कि हमारा जो बेबी है वो हमारा अपना हो, हमारे अपने एग से हो, हमारे पे जाए। वो ये हर एक चाहता है कि हमारी प्रोजेनी हो, हमारी हेरिडिटी हो। उस केस में एग की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, एक हेल्दी प्रोजेनी क्रिएट करने के लिए बीज संस्कार की जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल आपको बताया जाता है अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक डाइट, वो सब चीज़ें जो मिलके एक हेल्दी एग को क्रिएट करती हैं, दैट इज एग क्वालिटी बहुत अच्छी इन्हांस हो जाती है इससे। एंड देन फोर्थली जो बीज संस्कार में हमारा मेन एम रहता है दैट इज प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द स्पर्म एज वेल एज द ओवम। जो बहुत सारे डाइट खराब लेने की वजह से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर की वजह से, बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण जो ओवम पे इफेक्ट रहता है आपके, यानी कि फॉलिकल पे इफेक्ट रहता है, एंड जो स्पर्म पे रहता है इफेक्ट ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जो आजकल के टाइम पे है, या कई बार ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो द रीज़न ऑफ स्ट्रेस इन केस ऑफ मेल्स, तो उनके स्पर्म को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है बिफोर प्रेगनेंसी। तो ह्यूमंस में एक ऐसी टेंडेंसी अभी से नहीं, 3000 4000 ईयर्स ओल्ड से भी, जो हमारे एंशिएंट ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, जब भी आपको अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है यू हैव टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, डिटॉक्सिफाई द स्पर्म, डिटॉक्सिफाई द ओवम, अलॉन्ग विद दैट लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस। एंड इन सब चीज़ों के बाद हमें अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है। एनिमल्स एंड ऑल में ये चीज़ें नहीं है, लेकिन ह्यूमन में एक ब्रेन है जो अपनी हेल्दी प्रोजेनी को आगे क्रिएट करने से, उनको हेरिडिटरी किसी तरह के डिजीजेस से बचाने के लिए, या बहुत से ऐसे केसेस में जैसे एंडोमेट्रियोसिस ही है, एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस जो है आपका ऑलरेडी उसमें बहुत सारे एडेशंस हैं, यूट्रस इज़ नॉट केपेबल कि वो प्रॉपर ग्रोथ शो कर सके। तो अगर आप ऐसे केसेस में आईवीएफ भी करवा लेते हैं, एम्ब्रियो आप बाहर डलवा के आप अंदर इम्प्लांट उसको कर लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एडहेजन इन द यूट्रस आपका आईवीएफ जो है वो फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, सक्सेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इन दोज केसेस ऑल्सो अगर आपको आईवीएफ भी करवाना है तो उन केसेस में भी पहले आपको अपने यूट्रस को एडहेशन से फ्री करना है, एंड बीज संस्कार वो सब चीज़ों को इंक्लूड करता है। यूट्रस के एडहेशंस जो होते हैं उससे वो फ्री कर देता है, जिससे यूट्रस जो है वो प्रॉपर 9 months में ग्रो करता है एंड बच्चे को प्रॉपर स्पेस मिलता है यूट्रस में और उसकी ग्रोथ प्रॉपर होती है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल की डेट में देखने को मिली है। कॉन्जेनिटल एनॉमलीज या कार्डियक नोड नहीं बन रही हैं, या हार्ट जो है वो बन ही नहीं रहा है, या उसके चैम्बर्स प्रॉपर नहीं है, या बच्चे का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, ट्राइसोमी के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ऑटिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स में जो ज़िंदगी भर वो बच्चा अगर ऐसा आ जाता है वो जूझता रहे और साथ में उसके आप भी जूझते रहो। बेटर है 3 to 4 months आप अपना बीज संस्कार करवाइए। बीज संस्कार के बाद इन सब चीज़ों के चांसेस बहुत रेयर रह जाते हैं। मोर ओवर आपको आईवीएफ के लिए भी जाना है तो उस केस में भी सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। एंड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसको एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मैंने अपने 15 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में इतने ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस को इस बीज संस्कार के बाद पॉजिटिव होते देखा, एंड प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी जो है वो करते देखा। अच्छा सा एक हेल्दी बेबी जब 9 months के बाद आपके अपने हाथ में आ जाता है तो इट इज़ ऑल वर्थ इट, आप देखते हैं।
एंड मोर ओवर ये हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। इट्स लाइक फ्रूट्स, जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, इट्स लाइक दैट। बट इसके साथ साथ आपको डाइट भी बताई जाती है, वो आपको फॉलो ही करनी होती है उन 3 मंथ्स में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई जाती है, कुछ योगा के ऐसे प्राणायाम भी बताए जाते हैं जो कि आपको उन 3 मंथ्स में करने पड़ते हैं। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो कुछ ऐसे योगा के प्राणायाम्स आपको बताए जाते हैं। फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स कुछ अलग होते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए अलग, एंड लास्ट 3 मंथ्स के लिए जो योगा की एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं एंड हमें करना चाहिए। डिसहार्टन कभी भी नहीं होना चाहिए। डिसहार्टन में हेस्टिली कुछ भी स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हेल्दी प्रोजेनी क्रिएट करना तो भगवान ने ह्यूमन को एंड हर स्पीशी को एक राइट दिया है हेल्दी प्रोजेनी क्रिएट करने का। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उन केसेस में भी हमें उसको किस तरीके से डील करना है, ये हमें सोचना है, बहुत सोच समझ के हमें इसको आगे प्रायोरिटाइज करना है एंड इसको आगे लेके जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल विद हेल्दी बेबीज़, जो कि हर एक का हक है। कुछ भी क्वेश्चंस, डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप हमें इस नंबर पे जो नीचे दिखा है उससे ज़रूर पूछ सकते हैं। वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।